हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024-25 के लिए ऐसे मोस्ट वन टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को दोस्तों अगर आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो यकीन कीजिएगा दोस्तों, आप लोगों का स्कोर जीके जीएस और करंट अफेयर्स के टॉपिक से, जो कि आपके एग्जाम में पूरे 50 क्वेश्चंस का वेटेज है, काफ़ी बेहतर रहेगा। तो चलिए दोस्तों, सीधे टॉपिक्स की ओर चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था। करेक्ट आंसर होगा बेगम हसरत महल ने। जीके का पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है, 1857 ईस्वी की क्रांति को लेकर आया हुआ। तो आप जानते हैं दोस्तों, ये आपका सुपर टॉपिक है, कंटिन्यू आपके एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो 1857 ईस्वी की क्रांति के टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस, फैक्ट और कंटेंट बनते हैं, पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में किसी भी फॉर्मेट, किसी भी टेंस से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था। करेक्ट आंसर होगा बेगम हजरत महल ने। आप चलिए दोस्तों, इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को A to Z यानी कि क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे, आप जानते हैं इनका नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है, नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। दोस्तों ध्यान देंगे आप लोग, जहाँ पे हम डेट मेंशन करके चलते हैं पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहिए। क्वेश्चंस ऑलरेडी बनते हैं दोस्तों, इसीलिए हमारे द्वारा मेंशन कर दिया जाता है। अगला पॉइंट है आपका, मंगल पांडे का संबंध 34वीं नेटिव इन्फेंट्री यानी कि एनआई से था। डायरेक्टली आपके एग्जाम से क्वेश्चन बनते हैं कि मंगल पांडे किस बटालियन के सिपाही थे, तो ये 34वीं बटालियन के सिपाही थे। नेक्स्ट, 10 मई 1857 ईस्वी के दिन मेरठ लोकेशन जरूर ध्यान रखेंगे कि पैदल टुकड़ी यानी कि 20 एनआई से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई। वह 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत के मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर यानी कि बहादुर शाह द्वितीय थे, और 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। हर फैक्ट को आप लोगों को पूरी तरह से कंप्लीट करके चलने हैं। यही वजह दोस्तों अपने वीडियोस में ऑप्शन नहीं लगाते, क्योंकि ऑप्शन से सारी चीज़ें आपके एक साथ कभी कंप्लीट नहीं हो सकती, केवल कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और टाइम टेकिंग हो जाता है। जो भी टॉपिक्स दोस्तों हमारे द्वारा जहाँ पे उठाए जाते हैं उनको वहीं पे हार्ट एंड से क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाता है। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के टॉपिक्स भी दोस्तों आपके पीडीएफ में पूरी तरह से ऐड किए गए हैं। दोस्तों आपके एग्जाम्स में जो पूरे 50 क्वेश्चंस का वेटेज है, आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके हर वो टॉपिक्स आपके पीडीएफ में पूरी तरह से कंप्लीट किए गए हैं, जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। एक सफिशिएंट पूरी तरह से परफेक्ट पीडीएफ जा रहा है दोस्तों आपके इस एग्जाम में, जो कि आपको कम से कम समय में अच्छे से अच्छा स्कोर दिलवाने में पूरी तरह से सक्षम है। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों। 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित दोस्तों इसके विद्रोह के जितने भी नेतृत्वकर्ता थे, डायरेक्टली आपके एग्जाम से क्वेश्चंस बनते हैं, पूरी तरह से हम कंप्लीट करेंगे। देखिएगा पॉइंट हमारा 1857 ईस्वी की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र और संबंधित नेतृत्वकर्ता। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात की जाए दिल्ली से दोस्तों, तो दिल्ली से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था। वह वक्त खानी सैन्य नेतृत्व किया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, कानपुर से बात की जाए दोस्तों, तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था और तात्या टोपे ने सैन्य नेतृत्व किया था। लखनऊ से दोस्तों बेगम हजरत महल ने किया था। झांसी से बात की जाए तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इलाहाबाद से दोस्तों लियाकत अली ने किया था। जगदीशपुर से दोस्तों कुंवर सिंह ने किया था। बरेली से दोस्तों खान बहादुर खान ने किया था। फैजाबाद से दोस्तों मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। और फतेहपुर से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व अजीमुल्ला ने किया था। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को क्लियर करके चलने हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, एसएससी वाले एग्जाम्स में बात की जाए दोस्तों, तो आपका एसएससी जीडी का पीडीएफ पूरी तरह से प्रिपेयर किया गया था। एक सफिशिएंट पूरी तरह से परफेक्ट पीडीएफ रहा है दोस्तों आपके इस एग्जाम में। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे एसएससी सीजीएल टियर 1 2025 के लिए दोस्तों पीडीएफ प्रिपेयर किया जा रहा है। कम से कम समय में ये पीडीएफ हमारा रेडी कर दिया जाएगा। रेलवे में बात कीजिए तो आरपीएफ कांस्टेबल का पीडीएफ दोस्तों पूरी तरह से कंप्लीट है। परफेक्ट पीडीएफ है दोस्तों आपके इस एग्जाम में। 80% क्वेश्चन दोस्तों हमारे पीडीएफ से इजिली मिल रहे हैं। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों एनटीपीसी और ग्रुप डी का पीडीएफ भी पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा
संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ को लेकर आया हुआ है। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, यूएनओ की स्थापना, इनके विभिन्न सहयोगी संगठन, उनकी स्थापना, उनके मुख्यालय, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस फैक्ट व कंटेंट इस टॉपिक से बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। परफेक्ट सीट दोस्तों आपके सामने लगाई गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो यकीन कीजिएगा दोस्तों, आप अपने एग्जाम्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस फैक्ट व कंटेंट से एक साथ पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। आप चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, इंपॉर्टेंट नोट के जरिए इस टॉपिक को बेसिक से लेकर सब कुछ क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, जो कि हमारा आंसर है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। आगे बढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाओं की बात की जाए तो अंग्रेजी एवं फ्रेंच है, इसके अलावा चीनी हो गया, रूसी यानी कि रसियन, अरबी तथा स्पेनिश इसकी अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। अगला पॉइंट है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा सचिवालय हैं। इनमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर अन्य सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट, 5 अस्थायी सदस्य देशों के नाम देखेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, चीन है तथा ब्रिटेन है। इन्हें किसी भी मसले पर वीटो का अधिकार प्राप्त है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 193 है। इसका नवीनतम सदस्य दक्षिणी सूडान है। 100% हर फैक्ट को दोस्तों आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। इस वैकेंसी में दोस्तों सीटें कितने ये भी आप लोग जानते हैं, कंप्यूटर कितने ये भी जानते हैं। तो दोस्तों अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन की आपको आवश्यकता है। आगे बढ़ेंगे। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी सहयोगी संगठन है दोस्तों, उनकी स्थापना कब हुई थी, ये मुख्यालय कहाँ पे है, दोनों चीजें मेंशन करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट सहयोगी संगठन। सबसे पहले विभिन्न संगठनों के नाम दिए गए, उनका स्थापना वर्ष दिया गया और मुख्यालय भी मेंशन कर दिया गया, ताकि किसी भी टेंट से क्वेश्चन आए आपसे क्वेश्चन मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की, तो इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय रोम इटली में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की बात की जाए तो इसकी भी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की बात की जाए तो इसकी भी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका भी दोस्तों मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट, यूनेस्को मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों, आप लोग जानते हैं। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय इसका फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अच्छी तरह से आप लोग कंप्लीट करके चलेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला है दोस्तों आपका अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट, यूनिसेफ की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा उपकरण की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्थान की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि INMO की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को कंप्लीट करके चलने हैं। अब यहीं पे दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक और आपका ऐड हो जाता है। हम चाहते हैं इसके साथ इसको भी आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर सकें। क्वेश्चंस दोस्तों कंटिन्यू आपके एग्जाम्स में यहाँ से भी बनते हैं। देखिएगा, पॉइंट हमारा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उनकी स्थापना एवं उनके मुख्यालय। चलिए देखिएगा, सबसे पहले विभिन्न संगठनों के नाम दिए गए हैं, स्थापना वर्ष दिया गया और मुख्यालय मेंशन कर दिया गया है। बात की जाए राष्ट्रमंडल की तो इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। मुख्यालय लंदन UK में है। रेड क्रॉस की बात की जाए दोस्तों तो इसकी स्थापना 1863 में हुई थी। मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इंटरपोल की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। मुख्यालय लियांस फ्रांस में है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि NATO की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। यूरोपीय संघ यानी EU की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में ही है। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात हो रही है, ध्यान देंगे दोस्तों। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। मुख्यालय इसका नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। अच्छी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा।
पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन की बात की जाए यानी कि ओपेक की बात हो रही है, स्थापना 1960 में हुई थी, मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। और एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1967 में हुई थी, मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। इसको भी यहाँ तक आप लोग कंप्लीट करके चलेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने ही देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन हमारा पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया? जितने भी दोस्तों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पुरस्कार एवं सम्मान है वह संबंधित क्षेत्र डायरेक्टली आपके एग्जाम से क्वेश्चन बनते हैं कि किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार के क्षेत्र में दिया था, पुलित्जर पुरस्कार के क्षेत्र में दिया था, द्रोणाचार्य पुरस्कार के क्षेत्र में दिया था, कलिंग पुरस्कार के क्षेत्र में दिया था। तो जितने भी हो सकते हैं पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सेट लगी हुई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा पुलित्जर पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है, करेक्ट आंसर होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। क्वेश्चन का टॉपिक हमारा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पुरस्कार सम्मान व संबंधित क्षेत्र। चलिए इस सेट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा एक तरफ दोस्तों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पुरस्कार एवं सम्मान के नाम देंगे, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र के नाम देंगे। स्टार्ट करेंगे जितने भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पुरस्कार व सम्मान तथा संबंधित क्षेत्र हैं। सबसे पहले इसमें नोबेल पुरस्कार की बात की जाए तो ध्यान देंगे ये सबसे पहले टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ये जरूर ध्यान रखिए। उन क्षेत्रों के नाम भी आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रखने। कौन कौन से क्षेत्र हैं? साहित्य है, चिकित्सा है, भौतिकी है, रसायन है, अर्थशास्त्र है एवं शांति के क्षेत्र में। क्वेश्चन का ट्रेंड अगर चेंज कर दिया है, निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? ऐसे में अगर आप 6 क्षेत्रों के नाम याद नहीं रखते आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ग्रैमी पुरस्कार ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों आपका रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो कि सरकारी सेवा हो गया, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य, संचार एवं अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में दिया था। महात्मा गांधी शांति पुरस्कार शांति के क्षेत्र में दिया था। ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पुरस्कार एवं संबंधित क्षेत्र हैं जिनको आप लोगों ने एक साथ कंप्लीट किए हैं। अब चलिए दोस्तों राष्ट्रीय लेवल पे जितने भी पुरस्कार और सम्मान है संबंधित क्षेत्र हम लोग कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले इसमें भारत रत्न की बात होगी तो कला हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान, खेल के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा तथा जनसेवा के लिए पुरस्कार दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया था, सरस्वती सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों? व्यास सम्मान मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है। कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार खेल सराहनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया था। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया था। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया था। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों आपका धन्वंतरी पुरस्कार मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में दिया था। बोलाक पुरस्कार दोस्तों है कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। चमेली देवी पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया था। गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार ये सर्वश्रेष्ठ सांसद को दिया था। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोग कंप्लीट करके चलेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन हमारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी? करेक्ट आंसर होगा रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया? जितने भी दोस्तों सामाजिक व धार्मिक आंदोलन है और समाज सुधारक हैं डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे दोस्तों संस्थापक के साथ साथ स्थापना वर्ष भी मेंशन करके कंप्लीट सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी? करेक्ट आंसर होगा रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा एक तरफ दोस्तों विभिन्न संस्थाओं के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष दिया गया और संस्थापक भी मेंशन कर दिया गया है। बात की जाए एशियाटिक सोसाइटी की तो इसकी स्थापना 1784 में की गई थी विलियम जोन्स के द्वारा। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में हुई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में हुई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में हुई थी देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई थी आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। व पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में हुई थी एमजी रानाडे के द्वारा। अच्छी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला है दोस्तों आपका प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। बेलूर मठ की स्थापना 1887 में हुई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। नेक्स्ट सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना 1904 में हुई थी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी आगा खां सलीमुल्ला खान के द्वारा। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में हुई थी बारेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दोस्तों आपका
विश्व भारती जिसकी स्थापना 1912 में हुई थी रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी लाला हरदयाल के द्वारा। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। और होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई थी तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा। नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन की स्थापना 1919 में हुई थी अली बंधु के द्वारा। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी डॉक्टर हेडगेवार एवं बीएस मुंजे के द्वारा। वहाँ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 में हुई थी भगत सिंह एवं चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों आपका खुदाई खिदमतगार जिसकी स्थापना 1929 में हुई थी खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में हुई थी रास बिहारी बोस के द्वारा। और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इस टॉपिक को यहाँ तक कंप्लीट करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। चलेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया। करेक्ट आंसर को बलवंत राय मेहता समिति ने। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया, पंचायती राज व्यवस्था से। आपका सुपर टॉपिक है, आपके एग्जाम के लास्ट शिफ्ट तक दोस्तों इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगाई गई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया। करेक्ट आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति ने। अब चलिए दोस्तों इस सेट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा पंचायती राज व्यवस्था भारत में स्थानीय स्वशासन का एक विकेंद्रीकृत रूप है। यह ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए पेश की गई थी। आगे बढ़ेंगे। अब आप लोग जानते हैं दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं, आप कंप्लीट कीजिए। तो पॉइंट हमारा पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब यहाँ से एक एक पॉइंट को आप लोगों को अच्छे से सॉल्व करने हैं। देखिएगा पहला पॉइंट हमारा भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य स्थानीय शासन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से आरंभ हुई थी और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। नेक्स्ट, संविधान की 11वीं अनुसूची में यह आता है, इसमें टोटल 29 कार्यों को शामिल किया गया है। व लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। ध्यान रखेंगे। आप सबसे पहले 4 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। पहला, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में, तो भाग 4 में है। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 40 में है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था, 1957 में। और पंचायती राज किस सूची के अंतर्गत आता है, तो राज्य सूची का विषय है। अच्छी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अब पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी जितनी भी समितियां हैं आप देख लीजिए। तो पॉइंट हमारा पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी समितियां डायरेक्टली आपके एग्जाम में दोस्तों अलग अलग टेंट से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। हनुमंत राव समिति दोस्तों इसी से रिलेटेड है, 1983 में गठित हुई। जीबी के राव समिति 1985 में गठित हुई। एलएम सिंघवी समिति 1986 में गठित हुई। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित हुई। और अशोक मेहता समिति 1977 में गठित हुई। थुंगन समिति 1989 में गठित हुई। ये दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी हुई समितियां ध्यान रखेंगे। 4 क्वेश्चन और सॉल्व कीजिए ताकि टॉपिक आपका दोस्तों पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। देखिएगा पहला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत की आय का मुख्य स्रोत क्या है, तो मेला एवं बाजार कर। नेक्स्ट, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। कौन पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी, राज्य निर्वाचन आयोग। और द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया था, तो अशोक मेहता समिति ने। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को कंप्लीट करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन हमारा भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है। करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, संसदीय शासन पद्धति कहाँ से ली गई, एकल नागरिकता कहाँ से ली गई, समवर्ती सूची प्रणाली कहाँ से ली गई है, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई। तो जितने भी हो सकते हैं सब कुछ पूरी तरह से क्रम से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है। करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। स्टार्ट करते हैं हम लोग ब्रिटेन के संविधान से। तो इसमें सबसे पहले संसदीय शासन पद्धति मोस्ट इंपॉर्टेंट, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता आपका सुपर रहता ही है। इसके अलावा द्विसदनीय प्रणाली,
विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार व परमाधिकार लेख, इतने उपबंध या प्रावधान दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। पूरी तरह से आप क्लियर रहेंगे, यही वजह है हम अपने वीडियोस में ऑप्शन नहीं लगाते। आगे बढ़ेंगे, अमेरिका के संविधान से देखेंगे तो देश का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार आपका सुपर रहता ही है, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाए जाने के उपबंध, ये प्रावधान दोस्तों अमेरिका के संविधान से ले गए हैं। अच्छी तरह से आप लोगों को क्लियर करके चलने हैं। आगे बढ़िएगा, आयरलैंड के संविधान से देखेंगे दोस्तों तो नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी आपका सुपर रहता है। इसके अलावा राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन, ये प्रावधान आयरलैंड के संविधान से ले गए। ध्यान रखेंगे, अच्छे से अच्छे स्कोर करने हैं दोस्तों आपको अपने एग्जाम्स में, तो इन सभी टॉपिक्स को आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर रखने ही होंगे। केवल एक दो फैक्ट से दोस्तों काम होने वाला नहीं है। आप जानते हैं दोस्तों आपके इस वैकेंसीज में सीटें कितनी हैं, कंप्यूटर कितने हैं, तो सर्वश्रेष्ठ प्रिपरेशन की आपको आवश्यकता है। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। कनाडा के संविधान से देखेंगे दोस्तों तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था मोस्ट इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये प्रावधान कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देखेंगे तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देश्य का कई भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची आपका दोस्तों सुपर रहता ही है। ये प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। जापान से केवल एक प्रावधान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। फ्रांस से भी केवल एक प्रावधान, क्या, गणतंत्र की अवधारणा का प्रावधान। अच्छी तरह से आप लोगों को क्लियर रखने हैं। आगे बढ़िएगा, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से देखेंगे दोस्तों तो संविधान संशोधन की व्यवस्था यानी कि आर्टिकल 368 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं। और लास्ट आपका रूस यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से देखेंगे तो मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। इसके अलावा प्रस्तावना में जो सब जुड़े गए, सामाजिक हो गया, आर्थिक एवं राजनीतिक, ये प्रावधान रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के प्रावधान से दोस्तों संविधान से लिए गए हैं। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को क्लियर करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। चलेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 280 में। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं संबंधित प्रावधान यानी कि आर्टिकल से क्वेश्चन आया। आप जानते हो दोस्तों आपके एग्जाम के हर शिफ्ट में मिनिमम 2 क्वेश्चन आर्टिकल से बनते ही हैं। कंप्लीट सीट आपके सामने लगाई गई है, जब चाहे दोस्तों इसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 280 में। क्वेश्चन का टॉपिक हमारा भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं संबंधित प्रावधान। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों, अब एक तरफ भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, दूसरी तरफ महत्वपूर्ण उनके अनुच्छेद दिए गए हैं। अच्छी तरह से आपको क्लियर रखने होंगे। ये सारे आर्टिकल दोस्तों आपके एग्जाम में केवल पूछे ही नहीं जाएंगे, कंटिन्यू रिपीट होंगे। देखिएगा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, बात की जाए संघ और का नाम और राज्य क्षेत्र, तो इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, इसका प्रावधान अनुच्छेद 2 में है। संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता या नागरिकता संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 5 में है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 14 में है। धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध का प्रावधान अनुच्छेद 15 में है। लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता का प्रावधान अनुच्छेद 16 में है। अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में है। ये फंडामेंटल राइट्स से दोस्तों आर्टिकल है जो कि आपके एग्जाम में पूरी तरह से सुपर रहते ही हैं। आगे बढ़िएगा, उपाध्योकांत का प्रावधान अनुच्छेद 18 में है। विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान अनुच्छेद 19 में है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 20 में है। प्राणोदैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 21 में है। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 21 का में है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 29 में किया गया है। संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का प्रावधान अनुच्छेद 32 में किया गया है। और समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान दोस्तों ये अनुच्छेद 39 का में है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा, अगला है दोस्तों आपका ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान, तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यानी कि यूसीसी का प्रावधान अनुच्छेद 44 में है। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 48 का में है। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान अनुच्छेद 50 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि का प्रावधान अनुच्छेद 51 में है।
मूल कर्तव्य दोस्तों आपका 51 में आता है। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में आता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों अनुच्छेद 54 में आता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। कई क्वेश्चन आपको यहाँ से भी मिल गए होंगे दोस्तों, जो कि अब तक आपके एग्जाम में बने हैं। आगे बढ़िएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति अनुच्छेद 55 में है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 में है। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति जो से प्राप्त है दोस्तों, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए जो मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई अनुच्छेद 74 में है। भारत का महानदी आपका अनुच्छेद 76 में आता है। संसद के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 79 में आता है। धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान अनुच्छेद 110 में। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम लोग बजट के नाम से जानते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में है। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान दोस्तों ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान 148 में है। राज्यपाल की नियुक्ति 155 में आता है। राज्य का महाधिवक्ता दोस्तों 165 में आता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति 217 के तहत आता है। वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन 280 में आता है। वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान अनुच्छेद 360 में आता है। और संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया का प्रावधान दोस्तों ये 368 में आता है। यहाँ तक आपको आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूरी तरह से प्रिपेयर रखने होंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। चलेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है। करेक्ट आंसर होगा नीना सिंह। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लगा है। रिसेंटली करंट अफेयर्स से दोस्तों आपका क्वेश्चन आया हुआ है। और रिसेंटली करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट करके एक सीट आपके सामने लगाई गई है। एक एक क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। हर क्वेश्चंस को आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है। करेक्ट आंसर होगा नीना सिंह। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा रिसेंटली करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है हमारा, अच्छे से आप लोगों को सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा जनिक सिनर ने, जो कि इटली से आते हैं। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो ये अरीना सवालेंका ने। आगे बढ़ेंगे। 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है, तो ये रणबीर कपूर ने जीता है। मूवी का नाम है एनिमल। और इसी के साथ देखेंगे 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है, तो ये आलिया भट्ट ने जीता है। मूवी का नाम है राखी और रानी की प्रेम कहानी। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया जाएगा। 6 लोगों को। वह वर्ष 2024 के लिए प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो ये नई दिल्ली में किया गया है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 10 दिवसीय गगन शक्ति 2024 जो कि एक मेगा अभ्यास है दोस्तों, पूछा जा रहा किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो भारतीय वायुसेना के द्वारा। वह यूथ बॉक्सिंग विश्व कप 2024 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा, दूसरे स्थान पर। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 से किससे सम्मानित किया गया, तो टोटल 2 लोगों को। कौन कौन है, डॉक्टर रितु करदल और रवीन तिवारी। वहाँ असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाम क्या है, संवैभव सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया, रंजन गोगोई को, जो कि भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 की तिथि को मनाया गया, तो 24 जनवरी को मनाया गया। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किससे प्रदान किया गया, तो इस 60 पैरासोल फील्ड हॉस्पिटल को किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, किस राज्य के हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है, तो उत्तर प्रदेश का प्रोडक्ट है। वह राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया, 16 जनवरी को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया, 11 मई को। वह 7वीं बार संतोष ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता, सर्विसेज ने। और मोहम्मद मुस्तफ़ा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने, तो फिलिस्तीन के। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी अधिनियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, तो उत्तराखंड है। और विश्व किडनी दिवस 2024 कब मनाया गया, 14 मार्च को। विश्व कैंसर दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया, 4 फरवरी को। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी, वो नीना सिंह है। और कहाँ की सोमपेन जनजाति ने पहली बार मतदान में भाग लिया, ग्रेट निकोबार की है। वह पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बना है, सिक्किम है। और प्रतिष्ठित महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर उमा रेलो को किया गया है। अच्छी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका, किस राज्य में सिग्मोत्सव 2024 मनाया गया, गोवा में। नेक्स्ट,
पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राजीव शर्मा। भारत के पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने? देवेंद्र झाझरिया। नेक्स्ट, मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजित किया गया कोलंबो श्रीलंका में। और भारत में 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 कब मनाया गया? 25 जनवरी को। ये हमारे रिसेंटली करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को हम यहीं पे विराम देना चाहेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।